कल आपकी मम्मी ने आपकी फोटो दिखाई थी मुझे, बट आप रियल में तो फोटो से भी ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू मैम। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। नील, देखना तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगी। और हाँ, इसकी पढ़ाई रुकने मत देना। क्यों प्रिंसिपल साहब, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ब्राइट स्टूडेंट है। मैम ये आपने, विद्या ने मुझे बताया था कि ये लोग इसे स्कूल से निकालना चाहते हैं। अब नहीं निकालेंगे। थैंक यू मैम। हम अब तो सच में रियल में सुपरस्टार है। नील जी, मैं क्या कह रहा था कि मैडम को कहिए ना कि नीचे ऑफिस में आ जाए, चाय नाश्ते का इंतजाम किया है तो। मैम आप जाइए, मैं जरा सर से बात करके आता हूँ। आप प्लीज ले जाइए मैम को। थैंक यू। बाय बाय गर्ल। डिम्पू, वो कौन से सर थे जिसने तुझे क्लास से बाहर निकाला था? शुक्ला सर। शुक्ला सर। प्रिंसिपल सर, आपकी शुक्ला सर को क्या लगता है कि बाप के किए की सजा बच्चे को मिलनी चाहिए? सही बात है क्या ये? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। बच्चे तो मासूम होते हैं एकदम है। शुक्ला सर के बिहाफ पे आई अपोलोजाइज। ओ बेटा, तुम ना पीछे क्लास में मत बैठा करो, आगे वाली रो में बैठा करो कल से। और बिना किसी गलती के मेरे बच्चे को इतने दिन क्लास से बाहर रखा, उसका क्या? बुलाइए, शुक्ला सर को बुलाइए। करेक्ट, शुक्ला जी को बुला के लेके बुलाइए उनको। यस सर, आपने बुलाया? के खिलाफ है, फिर भी आपने अपनी मासूम सी प्यारी बच्ची को जो है क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। क्या ये सब? मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। आई एम सॉरी। मुझसे नहीं, मेरी बेटी से मांगी। कहेंगे ना। आई एम सॉरी बेटा, आगे से मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से अब सब कुछ एकदम साफ हो गया है। अब सिलसिले को यहीं रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलसिला खत्म कहाँ हुआ है? आप नीचे कुछ कह रहे थे ना कि अगर जरीन खान आ गई तो मैं 3 बार बिल्कुल। गलती की तो। अब चलते हैं। हाँ प्लीज चलो। आज ये सारे बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना खुद का बचपन याद आ गया। थैंक यू नील। थैंक यू मैम। राजन भाई, इतने सारे स्कूल के लिए थैंक यू मिस्टर नील, थैंक यू। सर स्कूल की असली तरक्की तब होती है जब शिकायत और सजा के साथ साथ मदद भी की जाए। मैं भी स्कूल के लिए डोनेशन देना चाहूंगी। सूरज, थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि बास्केटबॉल ग्राउंड क्या, अब तो नया स्कूल ही बना डालेंगे। ये रख ले। ये तो शुरुआत है सर। एक दिन आपके हाथ में 1 करोड़ का डोनेशन दे दूंगा। स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग बना दीजिएगा। नील एक बहुत अच्छा इंसान है। इसे चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। आपके कारण नील जी और उनकी वाइफ विद्या इतने फेमस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने चौल में रहने वाले लोगों पर इतना विश्वास किया, कैसे? हाँ, क्योंकि चौल में रहना कमजोर होना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा टैलेंट वहीं से निकलता है। अगर आपके पास हुनर है और अगर आप फिर भी फेल हो रहे हैं तो हताश मत होइए, फिर से रीस्टार्ट करके देखिए। शायद आप भी सितारों को छू ले।
जैसे नील छू रहा है। सर, आपने स्कूल को इतना बड़ा डोनेशन दिया, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, सुविधा ना मिलने की वजह से जिन बच्चों के सपने पूरे नहीं होते वो कैसा फील करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये जो भी बच्चे हैं ना, उनके सारे सपने पूरे हो जाए। वेल, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है। मेरी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स नील और विद्या ही होंगे। थैंक यू। है नील की फोटो पेपर में? ए रूप की रानी, कोमल, जल्दी जल्दी। क्या है? ये पढ़ के बता क्या लिखा है, कहीं ये चोरी चक्री में पकड़ा तो नहीं गया? पढ़ना तो आपको आता है नहीं, पेपर लिख के बैठ जाते हो मॉडल लोग की फोटो देखने के लिए। क्या लिखा? नील ने दिया टूलिप हाई स्कूल को 20 लाख का डोनेशन और 1 करोड़ देने का वादा। 1 करोड़? गधे पे लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? ये तो नहीं पता, पर अब समझदारी इस गधे को बाप बनाने में ही है। फिर चाहे माल निकलवाने के लिए इस गधे के तलवे क्यों ना चाटने पड़े। सिलाई की मशीन दी थी, नहीं तो आज भूख से मरते वो लोग और बच्चे सड़क पर आ जाते। कब तक तुम्हारी पुरानी कैसेट चलाओगे? वही 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 वही। पता है मशीन लेकर दी थी, पर आंखें खोलो, सड़क पर आने की कगार पर हम लोग हैं। अब मुंह पर झूठी मुस्कान चिपकाओ, आधा किलो बर्फी लो और चलो उनके घर। ठीक है, चलो 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 जल्दी। सस्ती वाली बर्फी लेना। हाँ, 85 रुपए बचे, चलो। आपकी फोटो देखी हमने पेपर में, बहुत अच्छे दिख रहे थे आप। थैंक यू। नील, मैं ना हमेशा सोचती थी कि क्या हमारे बच्चों को कभी अपने पापा पर गर्व करने का मौका मिलेगा, और देखो आज वो मौका तुमने हमें दिया, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, मुझे भी। क्या मैं तो बस तुम लोगों के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन घर पर है क्या? इनकी मुस्कान देखकर लग रहा है कि आज कुछ हंगामा करने वाले हैं ये दोनों। कहता था कोमल, विद्या ने हीरा चुना, एकदम हीरा। अरे हीरे की परख तुमसे ज्यादा ना मुझे है। नील, मैं ना हमेशा एक बात कहती थी और वो बात सच भी हो गई। तुमने ना गली गली में हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ, ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, लो लेना ही पड़ेगा। खा लेना। हाँ, और जरूरत कैसे नहीं है नील, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है सुख दुख बांटना, है ना विद्या? कितनी मदद चाहिए? इसीलिए बिजनेसमैन हो। हम सोच रहे थे कि आप लोगों की तरह हम भी कपड़ों का बिजनेस कर ले, तो ज्यादा नहीं, बस 20 लाख। बस 20 लाख? अचानक से इतने सारे पैसे कैसे दे पाएंगे? अरे अभी तुम लोग गरीब थोड़ी हो, स्कूल में इतना बड़ा डोनेशन किया है, परायों की मदद कर रहे हो तो अपनों की भी कर दो। जब होंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाभी, पर फिलहाल तो हमें हमारे बिजनेस में लगाने के लिए पैसे की जरूरत है। अरे जब नील कुछ नहीं कह रहा है तू क्यों बीच में बोल रही है? एक मिनट भाभी, 1 मिनट। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कपड़ों के बारे में क्या पता है, फैशन डिजाइनिंग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, ठीक है, पर इसे कहाँ पता था? इसने भी तो यहाँ वहां से देख के ही सीखा है ना, तो हमें सिखा देगी। नहीं सिखा सकती है विद्या, ये सब चीजों के लिए टाइम है ही नहीं उसके पास। अपने फैशन ब्रांड की मालकिन है विद्या। देखा कोमल, इन गरीबों के पास पैसा क्या आ गया, भाव बढ़ गए इनके। दिख रहा है। और तू बड़ी मालकिन बनी घूम रही है ना, याद नहीं है? इन बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब मेरे पति ने ये सिलाई मशीन दिलवाई थी तुझे। हाँ, देख रहा हूँ मैं, पैसे आती अपने कैसे बदल जाते, सब देख रहा हूँ मैं। अच्छा अरे डिम्पू, बड़ा कुनाल को लेके बाहर जाओ, बाहर खेलो। हाँ जा। भैया भाभी, अभी सच में नहीं हो पाएगा, होते तो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हो पाएगा?
और वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लौटाएंगे। नहीं, आप कह रहे हो इसलिए, पर मैं क्या कह रही थी, देखो 5 लाख में तो ना बिजनेस नहीं शुरू होगा, तो ऊपर के 15 लाख भी दे दो, उधार समझ के दे दो, हमारा बिजनेस चल जाएगा तो हम लौटा देंगे। नहीं हो पाएगा भाभी, मेरे पास और पैसे नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, बाहर वालों को देने के लिए तो बहुत पैसे है तुम्हारे पास। सीधे सीधे बोलो ना, रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी। गलती हमारी ही है, तुम्हें अपना समझकर बैठे थे। याद रखना, जो अपनों का नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता। उड़ लो जितना उड़ना है, मुंह के बल गिरोगे दोनों। जब इतनी बातें ही सुनानी है तो ये 5 लाख भी क्यों देने नील? ए, जता क्या रही है? इसकी पायल बेच के सिलाई की मशीन लेके दी थी मैंने, बताया तुझे कभी? नील माय ब्रदर, मीडिया इज वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू? और इसका? मीडिया वालों को इसका असली चेहरा मैं दिखाऊंगी। हटो। मीडिया वालों, सुनो सुनो, नमस्ते। मैं नील और विद्या की भाभी हूँ कोमल, और ये मेरे पति अवधेश, विद्या के बड़े भैया। हम दोनों मिलके आप सबको इनका असली चेहरा दिखाएंगे आज। हे भगवान बचा लो, मीडिया के सामने बदनामी हुई तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सब रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, इसमें आपसे हाथ छोटे अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है, तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ, और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता 1 नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये 1 नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में, रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू।